बंधुओं, इस सत्संग में आपको बताएंगे कि जो लोग कहते हैं कि परमात्मा हैं और इतना कत्ल मर्डर होता है तो क्यों नहीं रोकते हैं। जैसे संसार में अपराध हो रहे हैं, एक जीव को मार दे रहा है, गोली मार दे रहा है, कत्ल कर दे रहा है, तो परमात्मा क्यों नहीं रोकते हैं। अगर परमात्मा है तो रोकते क्यों नहीं है। इसी बात को बंधुओं इस सत्संग में आप लोगों को बताएंगे कि परमात्मा है तो रोकते क्यों नहीं है। कितना लोग इसी बात को लेकर के कहते हैं कि परमात्मा नहीं है, क्योंकि अपराध होते हैं, लेकिन उसको अगर रहते तो रोकते क्यों नहीं। इसी बात को बंधुओं हम इस सत्संग में बताएंगे। ध्यान से आप लोग हमारी बात सुनेंगे तो जान जाएंगे कि परमात्मा रोकते हैं कि नहीं रोकते हैं। तो परमात्मा इस जीव को बहुत चेताते हैं, रोकते हैं, कैसे रहना चाहिए, जीव पर दया करनी चाहिए, क्षमा भाव रखना चाहिए, शील भाव रखना चाहिए, संतोष भाव रहना चाहिए। परमात्मा इस बात को बताते हैं और उसी को साहब कहे हैं कि जुगन जुगन हम आकर के इस जीव को चेताते हैं। जुगन जुगन हम आई चेतावा, कोई कोई हंस हमारा हो, कहीं कबीर ताहीं पहुँचाया, सतपुरुष दरबारा हो। साहब कह रहे कि हे जीव, जुगन जुगन से मैं जीव को चेताने के लिए आ रहा हूं, लेकिन कोई कोई हमारी बात मानता है और उसको मैं परमात्मा के देश ले जाता हूं। तो परमात्मा इस जीव को चेता रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन ये जीव नहीं मान रहा है। क्यों नहीं मान रहा है कि जैसे आगी है तो बच्चे को कहिए कि आगी में हाथ मत डाला नहीं तो आप जल जाएंगे। आप अपने बच्चे को स्वदेशन देते हैं कि आगी में हाथ मत डालना बेटा, नहीं जल जाओगे, लेकिन वह बच्चा बार बार उसमें आगे में हाथ डालने का प्रयत्न करता है। आपको जब नहीं देखेगा तो आगे में हाथ डाल देगा, क्योंकि जीव का स्वभाव है कि वो देखना चाहता है। जब तक वो देखता नहीं तब तक नहीं मानता, और उसको कर्म का परिणाम भी जानना चाहता है। उसी प्रकार से कोई आदमी, तो उसको जब आप हट जाएंगे कहीं तो बच्चा आगे में हाथ डाल ही देता है। जब तक वो डालता नहीं तब तक वो मानता नहीं है। तो इसीलिए परमात्मा ज्ञान तो इस जीव को दे रहे हैं। जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या का भय न छूटी है, कोटिन सुनो पुराण। साहब तो इसको जीव को समझा रहे हैं कि देखो बेटा, हत्या मत करो, जीव को मत मारो, नहीं तो कोटिन पुराण सुनोगे तो हत्या कभी न छूटियों, कोटिन पढ़ो पुराण। तो साहेब इस जीव को रोक रहे हैं, लेकिन ये जीव जो है कर्म बंधन में फंसा है। और जब तक ये जीव जो है कर्म करके देख नहीं लेता है तब तक नहीं मानता है। जैसे एक आदमी चोरी करता है, चोरी करता है और उसको सजा न मिले तो वो क्या छोड़ देगा चोरी करना? आप विचार करिएगा। एक आदमी चोरी कर रहा है तो उसको सजा न मिले तो छोड़ देगा, क्योंकि आराम से वो किसी का धन पा जाता है तो छोड़ेगा नहीं।
लेकिन वह दुख पाता है तब छोड़ता है, तब वो समझ जाता है जब पुलिस प्रशासक उसको सजा देती है, दुख यातनाएं समाज के लोग देते हैं, तब न छोड़ता है। तो परमात्मा क्या करे कि वो चोरी कर रहा है और उसको छोड़ा दे तो वो सुधर जाएगा? नहीं सुधरेगा बंधुओं। इसी से परमात्मा इस जीव को नहीं रोकते हैं, ज्ञान देते हैं, ज्ञान तो दे ही रहे हैं। जेते पत्र वनस्पति और गंगा की रहन, पंडित बेचारा का क्या करे, कबीर मुख ही जनाई बहन। साहब कह रहे हैं कि जेते पत्र वनस्पति, जेते जितना संसार में पतई है और जितना बालू का कण है उतना हम इस जीव को ज्ञान दे चुके हैं। तो कोई कोई जीव साहब की बात मानता है और सभी लोग नहीं मानते हैं। तो जो मानता है उसको परमात्मा अपने देश ले जाते हैं। जैसे किसी को कोई आदमी किसी का गर्दन काट देता है, अब आप लोगों का कहना यही है कि गर्दन काट देता है तो परमात्मा क्यों नहीं रोकते हैं? तो जो गर्दन काट रहा है अगर उसको गर्दन काटने के लिए रोक दें तो जब तक यह जीव जिसका गर्दन कटा रहा है उसको गर्दन कटाने का दुख जब तक वह जीव नहीं जानेगा तब तक वो भी जो है वह काम जो गलती कर रहा है जिसके वजह से वो जीव उसको दंड दे रहा है तो गलती करना नहीं छोड़ेगा। और वो भी जब कत्ल कर लेगा दुख पाएगा तब दोबारा किसी को नहीं करेगा। या कुछ कुछ आत्मा तो बहुत कत्ल करने के बाद सुधरती हैं। तो क्यों सुधरती हैं? जब वो परिणाम पाता है, दुख पाता है, तब मानता है। तो इसलिए अब परमात्मा अब वो जीव को काट रहा है तो उसको अगर रोक दें कि नहीं भाई वो भी न कटाए। आज आप देखते हैं कि वो आदमी जो है किसी को कत्ल नहीं किया है, किसी को कुछ नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में नहीं किया है, लेकिन पूर्व जन्म में जीव किया होगा। उसका भी तो बदला इस जीव को देना है। जब तक जीव जो है उस कर्म का फल भोगेगा नहीं तब तक वो छोड़ेगा नहीं। तो इस जन्म में उसने ऐसा काम नहीं किया है, लेकिन वो पूर्व जन्म में किया होगा, उसका भी जीव बदला देना ही पड़ेगा उसको। जैसे राम बाली को मारे छिप करके तो कृष्ण अवतार में वही बाली बहेलिया बना और उनको भी मारा। तो जीव जो कर्म करता है और उसका परिणाम देखता है तब उसको छोड़ता है। जब वो दुख पाता है तो परमात्मा अगर उसे रोक देते हैं कि नहीं भाई वो उसका कत्ल ना हो तो वो कत्ल करना नहीं छोड़ेगा। एक चोरी चोर करता है, चुराता है धान, तो वो दुख पाता है तब वो छोड़ता है। दुख नहीं पाएगा तो नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए परमात्मा वहां है लेकिन नहीं रोकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कर्म जो किया है उसका परिणाम नहीं भोगेगा तो वो जानेगा कि नहीं कि ये कर्म करने से इसका कितना खराब कर्म है कि बुरा कर्म है। तो जीव जब सजा पाता है, दुख पाता है, तब वो छोड़ता है उस कर्म को। तो इसलिए परमात्मा उस जीव को नहीं रोकते हैं कि अगर किसी का गर्दन काटा है, किसी का मूड़ी काटा है तो उसको वो भी कटा रहा है तो नहीं रोकते हैं। तो इसलिए बंधुओं जो आप लोग कहते हैं कि परमात्मा क्यों नहीं जो है इस जीव को रोकते हैं, तो इसी कारण नहीं रोकते हैं कि यह जीव अपने कर्म कर करके उसका परिणाम भोगता है तब उसको छोड़ता है। अब जो आदमी कोई किसी को नहीं मारता है तो क्या वो सीधा है?
जो आदमी किसी का कत्ल नहीं करता है, थाना चौकी में नहीं जाता है, तो क्या वो सीधा है थाना चौकी में कभी नहीं गया है? नहीं, वो गया है, वो दुख पाया है तब छोड़ा है। जो आत्मा कर्म करके देख लेती है तो उसका संस्कार उसमें रहता है और उसी के अनुसार वह देख लेती है कि वह कर्म करेंगे तो हमको कितना दुख मिलेगा, तो इसलिए वो कर्म को नहीं करती, वो छोड़ देती है। एक ही निरंजन से इतने जीव 4 खान 84 लाख जोनियां बनी हुई है बंधुओं, तो सबका एक ही जैसे न विचार होना चाहिए, कर्म होना चाहिए। लेकिन आप विचार करिए कि सबका अलग अलग क्यों है। कोई तो यही है कि जीव को कितना हो मना करिए, लेकिन वो खून कत्ल करता है जीव अपने लोभ को पा करके। कोई ऐसा जीव है कि एकदम जो है उस ऐसा करेगा ही नहीं, किसी को नहीं मारेगा, डर करके रहेगा। वह जो है थाना चौकी में कभी जाता ही नहीं है। कोई आदमी ऐसे भी जीवन उसका गुजर जाता है, तो क्यों नहीं थाना चौकी में गया? क्योंकि वह कर्म करके देख लिया है, इसलिए वह ऐसा काम नहीं करता है कि उसको थाना चौकी में जाने पड़े। तो इसलिए बंधुओं, जब तक यह आत्मा कर्म करके देख नहीं लेती है तब तक ये उसके कर्म से वो छुड़ाव नहीं होता है। अगर चोर चोरी करता है और उस कर्म को पूरा देख नहीं लेता है कि कर्म करने से कितना दुख मिलेगा, तो तक वो छोड़ेगा नहीं। तो वो जब प्रचित पाता है, जब दुख पाता है, तभी छोड़ता है। और उसी दुख को परमात्मा उसको न लगने दे, न उसको पकड़ाने दे, न उसको सजा मिलने दे, तो छोड़ेगा? वो कभी नहीं छोड़ेगा बंधुओं। इसीलिए परमात्मा उसको नहीं रोकते हैं। वह कर्म करता है, इसलिए वो ऐसे जैसा कर्म किया है वैसा वो दुख पा रहा है। उसके कर्म का ही फल है, उसके कर्म का ही फल है। जैसा वो कर्म किया है वैसा वो दुख पा रहा है, और दुख पाएगा तभी उसका परित्याग होता है। जो भी आत्मा कर्म करती है तो अपने बुद्धि जितना रहता है उतना लगा कर करती है, लेकिन वह कर्म अगर गड़बड़ है तो फंसती जाती है, दुख पाती जाती है, तब उसको वो छोड़ती है। जैसे एक आदमी जो है किसी की गर्दन काट देता है, किसी को मार देता है, मुआ देता है, तो कैसे छोड़ता है? जब वो दुख पाता है, उसको भी लोग मारते हैं, मुआते हैं, तब उसको जो है दुख होता है, तब वो छोड़ता है। अब परमात्मा उसको रोक लगा दें कि नहीं भाई उसको वो मराने ना पाए, खाली मारता ही रहे, तो क्या उस कर्म को छोड़ेगा? इसलिए बंधु वो छोड़ नहीं सकता है, कभी नहीं छोड़ेगा। तो जब दुख पाता है तब वो छोड़ता है। इसलिए परमात्मा वही है, लेकिन उसको कुछ नहीं कहते। उनके सामने हर जो भी आत्मा बंधुओं इस पूरे सृष्टि है में जहाँ आत्मा है, कोई जगह खाली नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। परमात्मा हर जगह है, और कहाँ है कि जहाँ आत्मा है वहाँ है, और जहाँ आत्मा नहीं है वहाँ भी है वो। तो कोई जगह खाली ही नहीं है परमात्मा के लिए कि परमात्मा जहां न हो। उसी को साहेब कहे हैं, पार ब्रह्म सुभर भरा जा करवार न पार, खालिक बिन खाली नहीं सुईजेता संसार। साहब कह रहे हैं कि कोई जगह नहीं खाली है जहां हम परमात्मा नहीं है। हर जगह परमात्मा व्यापक है, और जहां आत्मा है वहां है वो, और सबकी बात को सुन रहे हैं। सबके तन में क्या हो रहा है, मन में क्या हो रहा है, सारी बात जान रहे हैं। जैसे साखी ग्रंथ में साहेब कहे हैं, तन की जाने मन की जाने चित्त की जाने चोरी,
अब वो साहेब से क्या छिपा है जिनके हाथ में डोरी। साहेब कह रहे हैं कि तुम्हारे तन की भी बात मैं जानता हूं। साहेब माने परमात्मा सदगुरु कबीर साहेब, वही साहेब हैं और सृष्टि में कोई साहेब नहीं है। और वही परमात्मा है, वो अमर लोक देश के परमात्मा हैं। तो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे तन के विषय में भी जानता हूं और तुम्हारे मन में क्या हो रहा है मैं उस बात को भी जानता हूं। अब तुम चित्त में किसको देख रहे हो मैं उस बात को भी जानता हूं। अब आप विचार करिए कि परमात्मा आपके कितने नजदीक है। लेकिन यहाँ खून कत्ल जो है कितना अपराध होता है, लेकिन परमात्मा नहीं रोकते हैं। क्यों नहीं रोकते हैं? रोकने के लिए तो ज्ञान देवे करते हैं। जब भी आते हैं जीव को ज्ञान देकर जाते हैं, उसके बाद उनके ज्ञान को लेकर के साधु संत जो है जीव को चेता ही रहे हैं। साधु संत जो भी उनका ज्ञान लेते हैं तो हर जीव को चेता ही रहे हैं कि बेटा जो है गलती मत करो, चोरी मत करो, किसी को मारो पीटो मत। लेकिन जीव को बता रहे हैं, लेकिन यह जीव जो है जब तक वो देखेगा कि नहीं लास्ट उसको, तब तक मानेगा नहीं कि भाई मारते हैं किसी को तो वो ठीक है कि गलत है। तो जब उसको जान जाता है कि नहीं भाई किसी को मारेंगे तो हमको भी दुख मिलेगा, इसलिए तब वह आत्मा छोड़ती है वो मारने वाला काम। किसी की चोरी आत्मा तब छोड़ती है जब चोरी करती है और पूरा बुद्धि लगा लगा के चोरी कर लेती है, लेकिन फिर भी पकड़ाती है और मराती है, दुख पाती है, तब वह चोरी छोड़ता है। तो जो चोरी नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि भक्त है, वो चोरी किया है, अब बहुत चोरी किया है, दुख पाया है, तब छोड़ा है। जिस कर्म को आत्मा कर करके उसका परिणाम भोग लेती है, अच्छा जितना बुद्धि रहता है उतना बुद्धि लगा करके उस कर्म को करती है। जैसे एक चोरी करता है तो बुद्धि लगा लगा के करता है कि हम पकड़ाने न पाए, कोई हमको पकड़ न पाए, लेकिन फिर भी पकड़ा जाता है, तब उस कर्म को छोड़ता है। और वह कर्म का संस्कार उसमें रहता है। जब भी मनुष्य शरीर में आए, चाहे किसी शरीर में रहेगा, तो उसका संस्कार वह रहता है और उसी के अनुसार वो बचाव करता है और चोरी नहीं करता है कि चोरी करेंगे तो हम दुख पाएंगे, मराएंगे, पिटाएंगे। नहीं तो बंधुओं आप लोग विचार करिए कि एक ही निरंजन से सबकी पैदाइश होती है, सबका विचार अलग अलग क्यों है? कोई तो ऐसा व्यक्ति है चोरी करता ही नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति है किसी को एक थप्पड़ नहीं मारता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो दूसरे जन्म में कर चुका है, उसका परिणाम भोग चुका है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर रहा है। दूसरे जन्म में चोरी किया है और उसका परिणाम भोगा है, इसलिए उसको कर्म को देख ले रहा है, इसलिए उस काम को नहीं कर रहा है। कोई दारू नहीं पी रहा है तो ऐसा नहीं कि दारू नहीं पिया है, दारू खूब पिया है, लेकिन उसका परिणाम भोगा है, इसलिए वो इसी जन्म में उसको ज्ञान है, इसलिए वह देख कर समझ रहा है दारू को विषय में, तो वो दारू को नहीं पीता है। तो इसलिए परमात्मा उसे रोक नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब वो कर्म करके परिणाम भोगता है तभी उस कर्म को छोड़ता भी है, और छोड़ करके तब परमात्मा की भक्ति में लगता है। जब जो भी आत्मा इस पूरे संसार के सारे कर्म को कर करके भोग लेती है तभी वो साधु होती है एक नंबर का। नहीं तो साधु में भी आ जाती है आत्मा, अगर कोई कर्म बाकी रहता है तो फिर इसमें भी आकर करने लगती है। उसको लाख गुरु बाबा समझाते हैं लेकिन नहीं मानती है, और फिर वही जो है जेल जुर्माना और दुख में पाती है। कत्ल मर्डर इसमें भी आकर कर रही है। तो क्यों कर रही है? परमात्मा तो समझा रहे हैं लेकिन नहीं मान रही है। साहब की बाणी पढ़ रही है, साधु संत भी चेता रहे हैं इस जीव को, तो वह कर्म करके वही देखी संपूर्ण नहीं है। कुछ कुछ आत्मा है कि उस कर्म को 80% करके देखी हैं,
70% कर्म कर करके देखी हैं, तो अभी 20% है, तो उसको वो पूरा नहीं कर लेंगी तब तक उनका मन उधर भागता रहता है। तो जब कर्म करती है, उसका परिणाम भोगती है, तभी उस कर्म को छोड़ती है। तो बीच में परमात्मा उसे रोक दें तो वह कर्म कभी छोड़ेगी? वो कत्ल अगर किसी का कर रही है तो करते ही जाएगी, वो कभी छोड़ नहीं सकती है। वो चोरी करती है तो वो चोरी करती ही रह जाएगी, वो कभी चोरी नहीं छोड़ सकती है। किसी का धन लूट रही है तो लूटती रहेगी, वो कभी छोड़ने की नहीं की जब तक वह दुख, जब दुख पाता है जीव तब छोड़ता है। इसलिए परमात्मा आपके साथ सदैव हैं, लेकिन नहीं बोलते हैं। इस संसार से निकलने का उपाय, इस तन के दुख से निकलने का उपाय है परमात्मा की भक्ति। जब तक ये जीव परमात्मा की भक्ति करके अमर लोक देश नहीं जाएगा, तब तक इसका जो शरीर का दुख है, तन का दुख है, मन का दुख है, जन्म मरण का दुख नहीं जाएगा। आज जीव इस काम को नहीं करता है तो उसकी हम शरीर की, अगर मान लीजिए शरीर की ही रक्षा परमात्मा कर दें तो क्या वो शरीर के दुख से वो छूट जाएगा? अब आप विचार करिए कि 84 लाख जोनियां है, जैसा कर्म आत्मा करता है वैसा शरीर पा जाता है। तो शरीर पा रहा है तो अब उसमें एक जीव के जो शरीर को खा रहा है, एक जीव के शरीर को खा रहा है। तो अब दूसरे जोनी में गया है, शेर की जोनी में गया है, तो वो छोटे जीवों को खाइबे करेगा। तो शरीर के दुख से कहाँ छूट पाएगा यह आत्मा? शेर है तो गाय को खाइबे करेगा, भैंसा को खाइबे करेगा, वहां भी परमात्मा उसको छोड़ा दें? इसलिए कि यह जीव शरीर पकड़ा है तो शरीर पर एक जीव के शरीर का यहाँ पान कर रहा है, भोजन कर रहा है। इसलिए इसको छुड़ाने, ऐसे छुड़ाएंगे तो नहीं छूटेगा जब तक यह जीव परमात्मा का भजन नहीं करेगा। भजन करके जब अमर लोक देश जाएगा तब ये कर्म को छोड़ेगा, तब इसके शरीर के दुख इसका खत्म होगा। न कि शरीर के इसको जो है कटाने पिटाने से हम रोकते रहेंगे तो इसकी शरीर का दुख खत्म हो जाएगा। इसका शरीर का दुख तो यहाँ 24 घंटा लगा ही है। एक शरीर छोड़ेगा फिर शरीर पाएगा, वो भी शरीर जो है एक दूसरे जीव जो है उसको खाएंगे शरीर को, तो तन का दुख उसे लगा ही रहेगा। इसलिए जो काम करना है परमात्मा इसे कर रहे हैं, इसको ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन अभी अज्ञान को सुन नहीं रहा है। उनके जो साधु संत पुत्र हैं वो अज्ञान बता रहे हैं, तो भी नहीं सुन रहा है। अब आप लोगों में प्रश्न उठता हो कि जो साधु संत परमात्मा में है वो भी जो है उनका भी ऐसी दशा हो जाती है, लोग कटा पीटा जाते हैं और परमात्मा नहीं रोकते हैं, क्योंकि उस जीव में भी, उस साधु में भी अभी अपराध की भावनाएं गई नहीं है। तो जब तक उसकी जो है भावना नहीं जाएगी तब तक वो अजीब फंसता रहता है और भक्ति नहीं करता है, उसका मन उधर ही भागेगा। जब दुख पाता है तब उसका मन इधर भागता है। तो इसीलिए परमात्मा किसी को नहीं रोकते हैं, जो भी दुख पा रहा है तो क्यों? क्योंकि जो है वो कर्म करके वह दुख नहीं पाएगा तब तक उस कर्म को छोड़ेगा नहीं। इसीलिए किसी का कत्ल होता है, मर्डर होता है, किसी को कोई सता रहा है, कुछ कर रहा है, तो परमात्मा नहीं रोकते हैं, क्योंकि इस जन्म में उसने सताया, आप देख रहे हैं, दूसरे जन्म में वो उसको सताया है, इसीलिए वो बदला दे रहा है। जब यह आत्मा कर्म करके परिणाम भोग लेती है तब वो बचाव कर लेती है इस संसार में, वो कर्म में फंसती नहीं है। आप लोग विचार करिए कि कोई तो ऐसा व्यक्ति है कि जो चोरी करता ही नहीं है, दारू नहीं पीता है,
वो किसी को मारता पीटता नहीं है, इसी ब्रह्म से ही पैदा हुआ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो कर्म करके देखा है, इसलिए वो ऐसा काम नहीं कर रहा है। और जो कर्म कर करके वो पूरा देख नहीं पा रहा है तो बार बार उसी कर्म को कर रहा है। तो इसलिए परमात्मा उसे नहीं रोकते हैं, क्योंकि जब वह दंडित होगा, जब दुख पाएगा, तब छोड़ेगा। तो इसलिए बंधुओं, इस बात पर आप लोग विचार करिए। हम आप लोगों को यही बात समझा रहा हूं कि आखिर परमात्मा क्यों नहीं आप लोगों को रोकते हैं। तो कितने लोग इसी को पा करके कहते हैं कि परमात्मा है ही नहीं, परमात्मा होते तो जरूर रोकते। तो परमात्मा क्या करें? जीव जो है कर्म करके परिणाम भोगता है, तभी मानता है और तभी भक्ति भजन भी करता है। ऐसे उसका भक्ति भजन में मन लगेगा नहीं। जब दुख पाता है संसार से, तभी भक्ति में आता है। संसार का पूरा दुख जो जीव देख लेता है वही साधु होता है, और एक नंबर का साधु होता है जो पूरे संसार के कर्म को कर करके वह दुख झेल लेता है और उसका वह ज्ञान कर लेता है। तब उस एक नंबर का साधु होता है और परमात्मा की पूरी पूरी बात मान करके वो भजन करके अमरलोक देश जाता है। जैसे हमारे मदन साहब रहे, धर्मदास साहब रहे, गरीब साहब रहे। अब ये लोग पूरा जो है कर्म करके देख लिए थे, इसलिए फिर ये संसार में नहीं फंसे और साहब की बात मान करके अमरलोक देश चले गए। तो इसलिए परमात्मा तो इस जीव को रोक ही रहे हैं, लेकिन ज्ञान तो दे रहे हैं, लेकिन ये ज्ञान मान नहीं रहा है। अब मान क्यों नहीं रहा है? क्योंकि उस कर्म का परिणाम ये देख नहीं रहा है। जैसे एक बच्चे को है, आप रोक देते हैं कि आगे में हाथ मत डालना बेटा, जल जाएगा, लेकिन वो बार बार आगे के हाथ तर ले जाता है और जब तक उसमें डाल करके जर जाता है तभी वो मानता है। उसी प्रकार से है आत्मा, जो भी कर्म करती है उसका परिणाम भोग नहीं लेती है, तब तक जो है उस कर्म को नहीं छोड़ती है और उसका ज्ञान कर लेती है। उसी प्रकार से संसार में परमात्मा है लेकिन नहीं रोकते हैं। उन्हीं के सामने सब कुछ होता है। एक आदमी की गर्दन काट रहा है तो एक आदमी के गर्दन काट रहा, तो वो परमात्मा है तो सब जान रहे हैं कि नहीं ये भी गर्दन काटा है, तो उसका जब गर्दन काटा है तो ये कटबे करेगा। अगर वो नहीं भी काटा है तो ये काट करके उसका जो है परिणाम जब तक ये देखेगा ना तब तक मानेगा नहीं, और वो जो कटा रहा है उसका परिणाम वो भी नहीं देखेगा, तब तक वो भी ये नहीं जानेगा कि हम कटाते हैं तो कितना दुख होता है। इसलिए जो काट रहा है उसको भी उस बात का ज्ञान नहीं है कि हम करेंगे तो अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। जो कटा रहा है उस बात का उसको भी ज्ञान नहीं है कि कटाएंगे तो कितना दुख होगा। इसलिए एक दूसरे जो है अनभिज्ञ हैं, इसलिए उसका वह दुख दोनों पा रहे हैं। और जब दोनों दुख पाएंगे तब उस कर्म को छोड़ेंगे, तब वो भी जो कटा रहा है वो भी सोचेगा, तो सोचेगा कि यार इतना दुख होता है, किसी को काटना नहीं चाहिए। और जो कटा रहा है वो भी उसका परिणाम जब भोगेगा तब उसको पता चलेगा कि नहीं यार किसी को काटना ठीक नहीं है। तो इसलिए बंधुओं, परमात्मा इस जीव को नहीं रोक रहे हैं। और क्यों? क्योंकि जो है वो कर्म करके उसका परिणाम भोग नहीं लेता है और उसका कर्म का ज्ञान नहीं कर लेता है, तब तक वो मानता नहीं है। इसलिए आपके साथ परमात्मा है, लेकिन परमात्मा लाख आप कितना हो कुछ कहिए लेकिन कुछ नहीं बोलते हैं। यही कारण है कि जो आप कितने लोग परमात्मा उल्टा सीधा बोलते हैं लेकिन परमात्मा नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि उस व्यक्ति को वही ज्ञान नहीं है कि परमात्मा को उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। तो जब वो दुख पाएगा तब वो खुद जो है परमात्मा को, कोई ऐसा जीव हो रहा है कि वो परमात्मा को प्रेम करता है, उनके बिना वो रह नहीं पाता है। वो जैसे पानी से निकाल दे मछली वैसे वो तड़पता है। क्यों तड़पता है? क्योंकि संसार का दुख पाया है और उतना उसने उसमें विवेक है कि
बात को देख ले रहा है कि नहीं ये संसार दुखमय है, और परमात्मा के विषय में भी वो जानता है, जान जाता है, तब वो परमात्मा को कुछ नहीं करता है और 24 घंटा उस परमात्मा के प्रेम विरह वैराग में हमेशा लगा रहता है। वो परमात्मा को जान जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो परमात्मा को खरी खोटी नहीं सुनाया है, वो भी सुनाया है, लेकिन वो सुनाया है और उसका वो दुख पाया है, सारे कर्मों को वो देख लिया है और कर्मों को कर करके देख लिया है, और परमात्मा के विषय में भी उतना उसको विवेक हो गया है कि वो परमात्मा के विषय में भी जान जा रहा है। इसलिए परमात्मा को वो कुछ नहीं कहता है और परमात्मा को जान जाता है साहब की वाणी के द्वारा कि नहीं परमात्मा कहाँ है, और सारा चीज उसको दिख जाता है। इसलिए वो परमात्मा को कुछ कहता नहीं है। परमात्मा इस जीव को इतना चिताए है कि इतना ज्ञान बताया है कि धरती पर कोई जीव की क्षमता ही नहीं है, लेकिन वो ज्ञान देने की ही जरूरत है, और जीव को और कोई उपाय नहीं है। और दूसरी चीज कि इसको जीव जो कर्म कर रहा है उसका परिणाम भोगने के लिए इसको तो खुद दंड इसको मिल रहा है। जैसा यह जीव कर्म करता है वैसी शरीर इसको मिल जाती है। अभी गंदा काम करेगा तो ये सूअर का जन्म पाएगा, और उसमें 1.5 हाथ का जो है सुज्जा उसकी सीना में करेजा में घुसा देते हैं। तो कर्म के आधार पर यह जीव खुद दुख पा रहा है। तो इसीलिए परमात्मा इसको ऊपर से दुख नहीं देते हैं, क्योंकि ये अपने कर्म का फल तो भोग ही ले रहा है। तो इसलिए परमात्मा इसे कुछ बोलते नहीं है। जो भी कहता है आप लोग जो परमात्मा से कुछ भी बोलते हैं तो लेकिन परमात्मा नहीं बोलते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि परमात्मा है नहीं। लेकिन नहीं, ये जितना आप लोग बोलते हैं उतना कर्म का फल भोगना पड़ेगा आप लोगों को, तब आप लोगों को समझ में आएगा। परमात्मा है, आपके साथ हैं, आपकी सारी बात सुन रहे हैं। चींटी के पग नीपुर बाजे तो भी साहेब सुनते हैं, और सुन नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। सब कुछ मेरा साक्षी, सबका साक्षी मेरा साईं। मेरा जो परमात्मा है, साहेब कह रहे हैं कि मैं सबका साक्षी हूँ, मैं सबको देख रहा हूँ। चींटी के पग नीपुर बाजे तो भी साहेब सुनते हैं। चींटी के पग में जो बाटे ओकरे अगर ओकरे अनुसार उसके पायल जो बजता है, बगैर डाल देंगे तो उस आवाज को भी परमात्मा सुनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप परमात्मा का या आप किसी को कुछ बोल रहे हैं तो परमात्मा नहीं सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं। इसलिए परमात्मा को आप लोगों को विचार करना चाहिए, उल्टी सीधी बात नहीं बोलना चाहिए। और परमात्मा जीव को ज्ञान दे ही रहे हैं, सब कुछ समझा रहे हैं। जीव जब कर्म का परिणाम जब तक नहीं देखता है तब तक मानता नहीं है। इसलिए परमात्मा इसे जीव को कुछ कहते नहीं है। ये जब कर्म का फल भोगता है तो उसके बाद उसका खुद उधर से छोड़ा होता है, और अपने आप जब उसमें कर्म का फल देख लेता है तो उसका छुड़ा हो जाता है। फिर वो कर्म में फंसता भी नहीं है, वो बचाव कर लेता है, क्योंकि उसका उतना उसमें विवेक आ जाता है। क्योंकि जो भी कर्म करता है तो उसको बुद्धि लगाता रहता है, बुद्धि लगा कर करता है, और फिर भी वो दुख पाता रहता है। तो सारा चीज का ज्ञान उस जीव में है। तो इसलिए वह जो है फिर वह कर्म में नहीं फंसता, अपना बचाव कर लेता है। और जो कर्म में फंस रहा है तो ये समझ लीजिए कि वो उसको कर्म का ज्ञान नहीं है, तो फंसवे करेगा। तो फंसेगा तो दुख पाएगा, तभी छोड़बो करेगा। इसलिए परमात्मा उस जीव को नहीं रोकते हैं। और परमात्मा आपके ऐसी बात नहीं है, परमात्मा तो जहाँ आप हैं वहाँ परमात्मा है, कोई जगह खाली नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। आपकी सारी बात सुन रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वो परमात्मा मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। इसीलिए तो आप लोग कह देते हैं कि परमात्मा है ही नहीं।
अब बंधुओं इसी बात पर हमको समझाना था कि जो लोग इस बात को कहते हैं कि परमात्मा अपराध को नहीं रोकते हैं और किसी को कितना कुछ होता है तो नहीं रोकते हैं, मैं इसी बात पर का वीडियो आप लोगों को सत्संग में आप लोगों को हम बता रहे हैं। अब बंधुओं आप लोग विचार करिए कि मेरी बात पर, मेरी बात नहीं है, परमात्मा की बात है। मैं उन्हीं के विचार से आप लोगों को जो कुछ बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ उसको देख रहा हूँ तभी बता रहा हूँ। तो इसलिए बंधुओं मैं यहीं से अपनी वाणी विराम करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए साहेब बंदगी।